हाय फ्रेंड्स, आज हम जो है इंग्लिश सब्जेक्ट यूसी सेकेंड ईयर का इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशली लेसन टू डियर हम पढ़ेंगे। हम सीखेंगे यहाँ पर कि टू डियर किस तरह से यहाँ पर बतौर स्टोरी पेश किया गया है, उसके बाद राइटर ने किस तरह से इसको बताया गया है और यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है। चलिए आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि टू डियर के मायने क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ टू डियर। टू डियर मीन्स एक्चुअली यहाँ पर टू डियर मीन्स टू एक्सपेंसिव, यानी कि काफ़ी महंगा। तो ये काफ़ी महंगा क्यों है इस तरह से, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि राइटर कौन है। राइटर यहाँ पर जो है, राइटर का नाम है लियो टॉल्स्टॉय, जो कि एक रशियन राइटर है। ओके, तो ये बहुत फेमस राइटर हैं और काफ़ी नावल लिखे हैं, और यानी कि अफसाने वगैरह, बहुत सारी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, एस्से, प्लेज यानी कि ड्रामेज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर इन्होंने, और ये काफ़ी फेमस है। तो ये जो है थोड़ा मुख्तसर इंट्रोडक्शन हो गया ऑथर के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस स्टोरी में जो है यहाँ पर जो बताया गया है वो है मोनाको। मोनाको यानी कि एक देश है, ये बहुत छोटा सा देश है, और ये कहाँ पर है, इस देश एक्चुअली जो देश है बॉर्डर्स पर है, दो देशों के बॉर्डर पे, एक है फ्रांस और इटली। ये दो देश के बॉर्डर पे, यानी कि इन बिटवीन बॉर्डर पे जो है ये देश है, उसका नाम है मोनाको। ठीक, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इस देश की, यानी कि मोनाको की जो पॉपुलेशन है वो है 7000, यानी कि 7000, सिर्फ 7000 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इतना छोटा है कि वहाँ की जो ज़मीन है, अगर हम पॉपुलेशन में डिवाइड करें, यानी कि हर एक इंसान को अगर हम ज़मीन अगर बांट दें तो 1 एकड़ भी उनको नहीं आता है, एक आदमी को 1 एकड़ भी नहीं आता, यानी कि इतना छोटा ये देश है। ओके, इतना छोटा देश रहने के बावजूद यहाँ पर जो है सभी फैसिलिटी है जो अदर किंगडम में होती है, यानी कि यहाँ पर किंगडम है। और यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर जो है रियल किंगलेट, इट मीन्स किंगलेट मीन्स द प्रिंस, बादशाह। ओके, यहाँ पे एक राजा है। नेक्स्ट वन, पैलेस, महल है उसका, कॉर्टियर्स हैं, अंदर मिनिस्टर्स हैं, जनरल्स हैं और आर्मी है। यानी कि इतने छोटा देश होने के बावजूद भी यहाँ पर आर्मी भी है, और यहाँ पर आर्मी में जो है सिर्फ 60 लोग हैं, ओनली 60 मैन। तो इससे पता चल जाता है कि देश की हिफाजत के लिए, चाहे वहाँ पे कुछ भी क्राइम हो या कुछ भी जो है मीन्स उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी भी बनाई गई है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है, अब इस देश को, यानी कि छोटा सा जो किंगडम है मोनाको किंगडम, इस देश को कैसे चला, इसके लिए जो है बादशाह के पास पैसे चाहिए और बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, तो वहाँ पर उस तरह से अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हर बादशाह, मतलब कुछ जगहों पे जो है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनकम्स होते हैं, यानी कि रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट वे है। यहाँ पर क्या है, मीन्स जो यहाँ पे जो देश चलता है, यानी कि बादशाह को जो इनकम चाहिए चलाने के लिए, और बहुत सारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, जनरल हैं, आर्मी हैं, अनदर, तो सबको जो है मेंटेन करने के लिए, सबका खर्चा उठाने के लिए सो उस देश को चाहिए कि कुछ पैसे, यानी कि इनकम, वो कहाँ से आएगी। ओके, उसके लिए जो है डिसीजन लिया गया कि वहाँ पे टैक्सेस रखा गया है। टैक्सेस किस पर है, तो टैक्सेस जो है टोबैको, वाइन, स्प्रिट एंड पोल टैक्स, यानी कि इंडिविजुअल टैक्स। तो यहाँ पर इस तरह से जो है टैक्सेस रखा गया है। नेक्स्ट वन, कुछ स्पेशल रेवेन्यू जनरेट होते हैं, कुछ खास रेवेन्यू, यानी कि कुछ इनकम, वो कहाँ से जनरेट होती है, वो है गेमिंग हाउस। वहाँ पर गेमिंग हाउस है, तो वो गेमिंग हाउस से जो मुनाफा मिलता है, यानी कि जो बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे जो है मीन्स जो कीपर्स होते हैं, यानी कि मीन्स गेम चलाने वाले, गेम हाउस जो चलाने वाले जो लोग होते हैं, तो उन लोगों को जो बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदे से बादशाह को बहुत सारा टैक्स पे करते हैं, जिसकी वजह से बादशाह को बहुत सारा इनकम मिल जाता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसी तरह से जो है, लेकिन कुछ देशों में, यानी कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में, जर्मनी एंड अदर कंट्री, यानी कि कुछ देशों में जो है उसको बैन कर दिया उस वक्त में। क्यों? क्योंकि जब लोग खेलने के लिए जब जाते हैं गेमिंग हाउस में, तो वहाँ पर इतनी, कहते हैं ना कि मतलब लत लग जाती है, एक आदत हो जाती है कि अपना पैसा लगा दिए हैं, तो उसके बाद भी यानी कि अगर जीत जाता है बहुत खुशी की बात है, लेकिन जब हार जाता है तो वो दुख में, वो कभी कभी इतना खो जाते हैं, दुख में इतना मायूस हो जाते हैं कि वो अपने आप को शूट कर लेते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, इसलिए कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इसको, इस गेम को, गेमिंग हाउस को बैन कर दिए।
लेकिन यहाँ पर जो है मीन्स जो बादशाह है, द किंग ऑफ द मोनाको, इनको पता है, मोनाको के जो बादशाह हैं उनको पता है कि ये जो है डर्टी बिजनेस है, यानी कि गेम अच्छा नहीं है, कि लोग उनकी जान जा सकती है, लेकिन क्या करें, वो मजबूर हैं और वो जो है उस पर खामोश है क्योंकि उसको टैक्स मिलता है। ओके, इसलिए वो जो है इस गेम को कभी स्टॉप नहीं किया, वो चलने दिया। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे यूरोप कंट्रीज़ में गेम बैन होने की वजह से यूरोप कंट्रीज़ के जो लोग जो ख्वाहिशमंद हैं, जो खेलना चाहते हैं, जो गेमिंग हाउस जाना चाहते हैं, वो मोनाको आते हैं। मोनाको आकर यहाँ पर जो है मीन्स गेम्स खेलते हैं। अब यहाँ पर जीते या हारे, लेकिन जो मीन्स जो कीपर्स होते हैं, कीपर्स ऑफ गेम हाउस, यानी कि जो गेम हाउस के जो ओनर्स होते हैं, ओके, उन लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जो उसमें बेनिफिट मिलता है उसमें से जो है ढेर सारा पैसा, यानी कि बहुत सारा पैसा जो है मीन्स बादशाह को देते हैं, यानी कि एज ए टैक्स। ओके, वो रिटर्न जो है बादशाह के पास चला दो। इट मीन्स बादशाह को जो है मीन्स गेम क्यों नहीं रोका, उन्होंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये जो है मीन्स जो वहाँ पे बहुत सारे हैं मीन्स राजा के पास जो लोग हैं अवेलेबल हैं, आर्मी एंड अदर थिंग्स, काउंसिल, आर्मी, कोर्ट्स एंड अदर, सबको जो है मीन्स खिलाना होता है, टू फीड एवरीवन, यानी कि सबको जो है मेंटेन करना है, सबका खर्चा उठाना है, पूरे देश को चलाना है। तो इसलिए क्या है, वो गेम को बैन नहीं किए, चलने दिए। और नेक्स्ट वन, वहाँ पर जो है जैसा कि हर किंगडम में होता है, यानी कि जहाँ पे बादशाहत होती है उस देश में जो है बहुत सारे कानून होते हैं। यहाँ पर काउंसिल्स हैं, कानून लॉज हैं एंड कोर्ट्स ऑफ जस्टिस हैं, यानी कि किस तरह से जो है मीन्स कभी अगर कोई कुछ क्राइम होता है या फिर कभी कुछ फैसला करना होता है तो यहाँ पर जो है काउंसिल्स वगैरह की मदद ली जाती है और यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि फैसला सुनाते हैं। तो इसी तरह से यानी कि जैसे कि दूसरे जो दीगर बादशाह होते हैं उनके पास जो ख़ास जो पावर होता है वो हर जो है मीन्स जो पावर्स हैं वो इनके पास भी हैं। हालांकि छोटा सा देश है लेकिन जो अवेलेबल जो चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि बादशाह के पास जो चीज़ें होनी चाहिए, एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, जैसे काउंसिल है एंड अदर्स, सब इनके पास मौजूद है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मोनाको के जो लोग हैं वो कैसे थे। मोनाको के जो लोग हैं, किंगडम ऑफ मोनाको, द पीपल ऑफ मोनाको, ये बहुत ही अच्छे हैं। ओके, यानी कि शांत स्वभाव के बोल सकते हैं और इनोसेंट, एकदम मासूम और जो एकदम पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ओके, लेकिन तब तक ये कोई क्राइम नहीं हुआ, तब तक ये पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक कि उस देश में यानी कि मोनाको में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से जो है मीन्स सब लोग परेशान हो जाते हैं, और वो है कि बदकिस्मती से वहाँ पर एक मर्डर हो जाता है, यानी कि वहाँ पर एक कत्ल हो जाता है। तो उस कत्ल को जो है मीन्स यहाँ पर कत्ल होने के बाद सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ जो होती है, यानी कि मीन्स कभी ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ था कि कत्ल कर दिया जाए, किसी को मर्डर किया जाए, छोटी मोटी चोरी वगैरह होती उनको सज़ा देते थे, पनिश करते थे, यहाँ तक महदूद था, यहाँ तक ठीक था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बादशाह के सामने या काउंसिल के सामने या फिर जजेस के सामने इस तरह से कोई केस नहीं आया था कि मर्डर हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम अगले क्लास में जानेंगे कि किस तरह से इस जो है मर्डरर को किस तरह से पकड़ते हैं, किस तरह से उसको सज़ा देते हैं और किस तरह से जो है मीन्स उसको मीन्स जो काउंसिल है वो किस तरह से उसकी जो है सज़ा रिव्यू करते हैं, देन किस तरह से डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जो बादशाह का जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।